जिला अस्पताल परिसर में हुई घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और सहायक कर्मचारियों की ली बैठक। सीएमएचओ के बाबू पर लगाया दोस्तों के साथ घर में शराब पार्टी और क्रिटिकल केयर यूनिट का सामान चोरी करने का आरोप। बुरहानपुर जिला अस्पताल में हुई मारपीट की घटना के बाद बुधवार को अस्पताल प्रबंधन ने सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सहायक कर्मचारियों की एक आपातकाल बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए सभी लोग अलर्ट रहें। अगर कोई बाहरी व्यक्ति रात्रि के समय दिखाई देता है तो उसकी सूचना तत्काल अस्पताल प्रबंधन को दें। आरएमओ डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने सीएमएचओ के बाबू गोस्वामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने शासकीय निवास पर उनके दोस्त आए दिन शराब पार्टी करते हैं। उस दिन भी कुछ बाहरी लोग शराब पार्टी करने पहुंचे थे और अस्पताल के सामने क्रिटिकल केयर यूनिट में सामान चोरी करने का अंदेशा जताया। इसको देखते हुए कुछ लोगों को रोका गया तो कुछ लोग अस्पताल में घुस गए और पैथोलॉजी लैब में महिला कर्मचारी के कक्ष में पहुंचे। तत्काल एक्शन लेने पर बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो सकती है, इसलिए सभी को अलर्ट किया गया। इस बैठक के बाद पूरी घटना की जानकारी कलेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है। इसको लेकर सभी कर्मचारियों की बैठक ली गई। तो शुक्रवार 9 तारीख को जो सीसीएचबी के सामने घटना घटी थी, जिसमें योगेश गोस्वामी जो सीएमएचओ का बाबू है, उसके रूम पर, उसके फ्लैट पे एक शराब पार्टी चल रही थी और उसके जो कुछ दोस्त थे जो सीसीएचबी में घुसने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ जो सामान रखा हुआ है उसको चुराने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी के विषय में जब हम लोगों ने इंटरप्ट किया तो उसके जो कुछ दोस्त थे जो यहाँ अंदर हॉस्पिटल के अंदर आके छुप गए और उसके बाद में जो हमारी नर्सिंग स्टाफ थी, लेब इंचार्ज, लेब असिस्टेंट थी, उसके जो ड्यूटी रूम उसके बेड के अंदर छुप गया था। और चूँकि ये सुरक्षा का विषय था और चूँकि अभी सीसीएचबी हमारा नया बना हुआ, उसमें पीछे से कुछ कॉलोनी भी कनेक्ट हुई है, रोड जो सीधा गया है, तो उससे जो अनवांटेड लोग जो हैं वो आना जाना शुरू हो गया है। उसके संदर्भ में आज जिला अस्पताल में सारे डॉक्टर, सारे नर्सिंग ऑफिसर, सारे स्टाफ, उसके सामने हमने एक बैठक रखी थी। सीरपुर बड़गांव रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 युवक हुए गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बुरहानपुर के सीरपुर बड़गांव रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर घायल हो गए। बुधवार दोपहर 1 बजे घायल विजय पिता जगन ने बताया कि हम 3 दोस्त बड़गांव से काम कर अपने गांव सीरपुर लौट रहे थे, तभी शिव टेकरी के पास सामने से आए अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। एक युवक गंभीर घायल होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एडीपीसी ने संभाला पदभार, एमपीपीएससी से हुई नियुक्ति। बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एडीपीसी के पद पर रोहिणी पवार की नियुक्ति हुई। उन्होंने एमपीपीएससी से परीक्षा पास करने के बाद हरसूद में सहायक संचालक का पद संभाला था। बुरहानपुर जिले के निवासी होने से उन्हें बुरहानपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक संचालक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। रोहिणी पवार ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। अब विभागीय अफसरों से जिले में संचालित स्कूल एवं विद्यार्थियों की जानकारी ली, साथ ही विद्यार्थियों को शासकीय योजना का लाभ मिले, इसके लिए अफसरों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी परीक्षा पास की है, सपना डिप्टी कलेक्टर बनना था, लेकिन प्रयास में उन्हें इंटरव्यू के बाद सहायक संचालक बनाया गया है। मकर संक्रांति पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली और शिकारपुरा पुलिस की संयुक्त हुई कार्रवाई। बुरहानपुर जिले में चाइनीज मांझा प्रतिबंधित होने के बाद भी मकर संक्रांति पर चोरी छिपे चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था। इसकी सूचना पर कोतवाली और शिकारपुरा पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 2 आरोपियों को चाइनीज मांझे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा ग्राम जनाबाद में आरोपी विनोद पिता दयाराम सूर्यवंशी को चाइनीज धागे की बिक्री और संग्रहण करना पाया। 5 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया गया। जिला कलेक्टर बुरहानपुर के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करना पाया गया। कोतवाली पुलिस द्वारा मंडी बाजार में सलीम पतंगवाले की दुकान में चाइनीज मांझा जब्त किया। आरोपी अब्दुल वहीद पिता अब्दुल मजीद निवासी दाऊदपुरा के कब्जे से 9 बंडल चाइनीज मांझे को जब्त किया गया। देखिए, चाइनीज मांझा एक बहुत ही खतरनाक किस्म का धागा है और निश्चित रूप से आम जनता के जो जीवन के लिए, पशु पक्षियों के जीवन के लिए बहुत ही घातक है। हम हमारी संस्कृति में मकर संक्रांति और इसके आसपास जो पतंग उड़ाते हैं, निश्चित रूप से संस्कृति का बहुत ही उज्जवल पहलू है।
किंतु इसको हम सामान्य धागों से लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उत्साह और सांस्कृतिक एकता के हिसाब से मनाएं, ऐसी जगह पे मनाएं, खुले ग्राउंड्स में रखें और ध्यान रखें कि चाइनीज़ मांजा का कतई उपयोग न करें, क्योंकि इसकी जो बनावट है, इसमें जो पदार्थों का लेप लगता है वो निश्चित रूप से जीवन के लिए बहुत ही घातक और खतरा है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बहुत ही घातक किस्म की घटनाएं हुई, मृत्यु हुई है, घायल हुए, कई के परिवार उजड़े हैं। तो इस पे मध्य प्रदेश शासन और बुरहानपुर ज़िले में बहुत सख्ती के साथ में हमने इसको लिया है। हम काफ़ी पिछले 20 से 25 दिनों से इसमें लगातार जागरूकता भी कर रहे हैं और ऐसे लोग जो उसको नहीं मानते उनको हम गिरफ्तार भी कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं और अपने खुफिया तंत्र के तरह उनसे पता भी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग कम से कम 3 से 4 ऐसे प्रकरणों को भी पंजीबद्ध कर चुके, गिरफ्तारियां भी कर चुके हैं, जागरूकता के कई कार्यक्रम जो उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। तो मेरी सभी से यही अपील है कि आप पतंग को उड़ाएं, किंतु सामान्य और जो सभी के लिए अच्छा धागा हो उनसे करें। चाइनीज़ मांजा का कतई उपयोग न करें, ये सभी के लिए जीवन के लिए बहुत ही घातक है। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिले के पूर्व सैनिकों का शॉल श्रीफल से किया सम्मान। सैनिकों ने अफसरों को सुनाए युद्ध के किस्से। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार दोपहर 1 बजे जिले के पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कलेक्टर हर्ष सिंह ने सभी सैनिकों को शॉल श्रीफल देकर उनकी सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने अफसरों को युद्ध के दौरान हुए किस्से भी सुनाए। दरअसल 10वां सशस्त्र बल दिवस पर यह कार्यक्रम हुआ। डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार ने बताया कि हर वर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल दिवस मनाया जाता है। जिले के पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जाता है। जिले के 6 से अधिक सैनिकों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन सहित अन्य युद्ध में जो भी अपनी सेवाएं दी, इसकी जानकारी कलेक्टर सहित प्रशासनिक अफसरों को दी। उन्होंने कहा कि देश की सेवा विश्व में सबसे मजबूत सेना के रूप में पहचानी जाती है। हर सैनिक हमेशा अपने देश के लिए कुर्बान रहता है। हमने कई बार युद्ध में अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। हमारे सामने कई युद्ध हुए जिसमें हमने विजय पाई।